वेलकम दोस्तों। आज से हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जेस्ट विद एंजाइम। तो ये क्या है जेस्ट एंजाइम, ये क्या चीज़ है? तो पहले कोड करने से पहले हम समझ लेते हैं इनके बारे में, इनको सेटअप करने से पहले कि देखो रिएक्ट के अंदर आपको टेस्ट केसेस लिखने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई फ्रेमवर्क चाहिए कि हमें रिएक्ट के अंदर हमने कंपोनेंट बनाए हुए हैं, मल्टीपल कंपोनेंट हैं, पेजेस हैं, तो उनकी पूरी जो फंक्शनैलिटी है वो हमें टेस्ट करनी है। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं इसमें जेस्ट जो कि फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो हम ये जेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। अब आते हैं, ठीक है, जेस्ट तो फ्रेमवर्क हमने यूज़ कर लिया, जिसमें हम नॉर्मली ऐसा टेस्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पर अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो इसने बता भी रखा है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल -c-dev जेस्ट, मतलब सिंपल जेस्ट लिख दो डेव डिपेंडेंसी से। और जैसे मान लो कोई फंक्शन है, यहाँ लिख रहा है सम, तो ये सम हमें जैसे कि ए, इसमें अगर हम पैरामीटर पास करते हैं 10 और 5, तो हमें पता है 10 और 5 करेंगे तो 15 देगा। तो हम इसको एक तरह से टेस्ट करेंगे कि ये मेरा एक फंक्शन है, यहाँ पर अगर मैं 1 और 2 में डाल दूंगा तो मेरे को पता है अगर 1 और 2 को मैं सम करूँगा तो 3 आएगा। तो हम यहाँ पर पास करेंगे 2 भी 3। अगर ये 3 नहीं देगा तो इसका मतलब ये है कि भाई ये इस फंक्शन में कुछ ना कुछ खराबी है और वो गलत दे रहा है। तो इस तरीके के टेस्ट केसेस हम लिखेंगे। ये तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया है, आगे चल के बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं कि हम एपीआई बनाएंगे, मतलब कि कोई एपीआई हमारा रिस्पांस दे रही है, एपीआई से रिस्पांस आने के बाद हमारे कंपोनेंट पर रेंडर हो रहा है, या जो होता है ना कि कुछ कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ अगर ये सेटिस्फाई करता है कंडीशन तो हमारा ये वाला डिव ओपन होना चाहिए, मतलब ये कंपोनेंट कॉल होना चाहिए, अदरवाइज़ ये हो जाए। कुछ एसिंक्रोनस कॉल भी देखेंगे हम। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जो जो हमें प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होती है हमें उन सब चीज़ के टेस्ट केसेस बना के चेक करेंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया जेस्ट का कंसेप्ट कि सिंपल। अब बात आती है कि ये एंजाइम क्या है फिर। तो ये है हमारी टेस्टिंग की लाइब्रेरी। जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं इसमें टेस्टिंग केस होते हैं हमारे पास, एक सेकेंड, टेस्टिंग लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो वो भी होती है और एंजाइम भी होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता दिमाग में, फिर हम एंजाइम की तरफ क्यों जा रहे हैं, मतलब एंजाइम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम टेस्टिंग लाइब्रेरी ये क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो पहले मैं टेस्टिंग लाइब्रेरी क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। कि जैसे हम रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं ना, तो आप देखोगे कि हमारी सबसे पहले एक फ़ाइल बनती है app.js, उसके अंदर ही app.test.js एक फ़ाइल होती है। यहाँ पर देखो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलता है ना, वो मिलता है टेस्टिंग लाइब्रेरी। इसके कुछ फ़ीचर हैं कि ये यहाँ पे अपने पूरी स्क्रीन को चेक करता है, उस इसमें अगर ऐसा लर्न रिएक्ट ऐसा कुछ आ रहा है तो बता देगा कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट के अंदर है, अदरवाइज एरर दे देगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें, मतलब वो रेंडर करता है पहले कंपोनेंट को, फिर उसमें से निकालता है चीज़ों को कि ये चीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो इसका भी एक अलग ही कंसेप्ट है। अब दूसरी चीज़ है कि ये हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे और एंजाइम क्यों यूज़ कर रहे। तो देखो इन दोनों की रिक्वायरमेंट ना अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, जो हमारा जो डोम होता है, डोम मतलब डोम तो पता ही है आपको, जैसे सेलेक्ट बॉक्स है या कुछ भी है, कि हमें पता है कि ये डेटा यहाँ पर आना चाहिए, इसके अंदर ये क्लास होनी चाहिए। जैसा अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो मैं ये टेस्ट करूँगा कि ये मेरा H1 बनना चाहिए, उसके अंदर डेटा हो कुछ ना कुछ, उस पर क्लास मेरी ये वाली लगी हुई है। तो मतलब इस टाइप से डोम को हम चेक कर रहे हैं पूरा, ठीक है। तो उस केस में आप यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मान लो अब हमें कंपोनेंट वाइज फंक्शनलिटी चेक करनी है कि कोई HOC फंक्शन है, HOC ये कंपोनेंट है हमारा, कि वो एक कंपोनेंट को लेता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी उसमें कंडीशन सेट करके रिटर्न करता है। तो ऐसी चीज़ों को हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि इसमें सेलो डीप रेंडरिंग ये चीज़ नहीं होती टेस्टिंग लाइब्रेरी में, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमें एनजेएम को यूज़ करना पड़ेगा छोटी छोटी फंक्शनलिटी को चेक करने के लिए अंदर की। तो हम स्टार्टिंग से ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो टेस्टिंग लाइब्रेरी कर सकती है वो ये भी कर देगा, ठीक है ना। तो डोम की टेस्टिंग भी इसमें हो जाएगी और साथ के साथ एक्स्ट्रा चीज़ ये भी हम कर लेंगे इसमें। तो अब आते हैं बात कि ये फ्रेमवर्क है रिएक्ट के साथ यूज होता है, ठीक है। और क्या है इसमें, इसको हाँ देखो, जब आप इंस्टॉल करते हो कोई भी सेटअप मतलब रिएक्ट का, तो अपनी फाइल में जाओगे ना package.json, वहाँ पे एक लिखा रहता है टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर, जहाँ पे लिखा रहेगा रिएक्ट -scripts टेस्ट। तो ये क्या करेगा, इसको रन कैसे करते हैं टेस्ट केसेस को। जैसे आप करोगे npm रन टेस्ट कर दो या टेस्ट कर दो,
तो फिर आपसे पूछेगा कि आपको सारी टेस्ट रन करने हैं या जो फेल है वो करने हैं, या मतलब ऐसे कुछ ऑप्शन दे रहा है। तो अभी मैं कर देता हूँ ए, धीरे धीरे इनके बारे में बता दूंगा मैं आगे। तो ये देखो इसने एक टेस्ट केस रन करा, ये वाला ऐप डॉट टेस्ट। अब जो भी हमें टेस्ट केस लिखने पड़ते हैं ना, तो इसको पता क्या चलता है कि हम ये वाली फाइल रन करेगा। तो जो भी कंपोनेंट लिखते हैं नॉर्मली क्या प्रेफर करते हैं कि कंपोनेंट का नेम .test.js, तो ये टेस्ट नाम से इसको मिला, तो इसलिए इसने इस वाली फाइल को रन कर दिया। अब यहाँ पर ऐसा केस लिखा हुआ कि इसके अंदर ऐसी चीज़ होनी चाहिए। अगर मान लो इस टाइप से कुछ होता, ये वाली चीज़ को मैं सेव करता और चेक करते हैं इसको टेस्ट को पास करेगा भी या नहीं करेगा। इसने फेल कर दिया कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास, ये पूरा कंपोनेंट है। यहाँ पे बताओ कहाँ पे है ऐसा कुछ, पहले तो था लर्न रिएक्ट करके, और यहाँ पे लगा हुआ था कि स्मॉल में हो या कैप्स में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसने उसको उस केस में इसको पास कर दिया था। ये देखो, ठीक है। तो ये तरीका है, ये है टेस्टिंग लाइब्रेरी का। अब हम यूज़ करने वाले हैं एनजाइम। तो एनजाइम को कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना आप समझ लो कि इन दोनों चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट के जो कंपोनेंट होते हैं, या स्मॉल कोई फंक्शनलिटी हो गई या कुछ भी हो गया, पूरा पेज हो गया, उसके टेस्ट केसेस लिखने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो सारी समझ आए तो उनको लाइक भी करते जाना। थैंक यू।